स्वागत है आपका भारत 2100 में। कल्पना कीजिए 2100 में ऐसा भारत जहां हर बच्चा स्कूल जाता है, चाहे वो सुदूर गांव में हो या महानगर में। हर कक्षा स्मार्ट, हर घर में इंटरनेट और कोई भी भाषा या सामाजिक स्थिति बाधा नहीं बनती। डॉ. शर्मा, क्या यह सिर्फ विज्ञान कथा है या इसकी वास्तविकता संभव है? धन्यवाद। तकनीकी प्रगति और शिक्षा नीति में बदलाव से यह संभव है। आज एआई आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म बच्चों को उनकी मातृभाषा में व्यक्तिगत गति से पढ़ाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं अब कौशल और सोच को आंकती हैं, जिससे एक किसान का बेटा भी नासा में जा सकता है। 100% साक्षरता सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति है। तो तकनीक के साथ साथ सामाजिक सोच भी बदली है। गांव की बेटियां भी अब रिसर्च लैब्स में काम कर रही हैं। क्या इससे केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि समाज की सोच भी बदलती है? बिल्कुल। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से सामाजिक असमानता कम हुई है। एक अध्ययन के अनुसार जिन समुदायों में डिजिटल शिक्षा पहुंची, वहां बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसी समस्याएं 80% तक घट गईं। ज्ञान अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार, तकनीक और नवाचार का हिस्सा है। शानदार। इसी सोच के साथ चलिए अब आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं, जहां शिक्षा ही नहीं, हर नागरिक की समृद्धि भी सुनिश्चित है। अब बात करते हैं उस भारत की जो न सिर्फ विकसित बल्कि वैश्विक नेतृत्व करता है। बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप, सोलर हाईवे, सब क्या सचमुच हर गांव तक पहुंच चुके हैं? डॉ. शर्मा, भारत की इस आर्थिक छलांग का रहस्य क्या है? इसकी जड़ें इनोवेटेड इन इंडिया में हैं। 21वीं सदी में भारत ने सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि अनुसंधान और आविष्कार में भी विश्व को दिशा दी। आज हमारा निर्यात हाई टेक ग्रीन टेक्नोलॉजी, एआई सॉल्यूशंस और बायोटेक उत्पादों का है। रोजगार अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, डिजिटल इंडिया ने गांव गांव में उद्यमिता की लहर पहुंचाई है। आंकड़ों की बात करें तो 2090 के दशक में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% बनी रही। अमीर गरीब का फासला भी घटा है। क्या इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है? जी हाँ, विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2100 में भारत में गरीबी दर 1% से भी कम है। अवसरों की समानता के कारण अब एक किसान का बेटा भी स्टार्टअप चला सकता है और एक शहर की लड़की कृषि नवाचार में अग्रणी हो सकती है। आर्थिक शक्ति का वितरण अब अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी है। अद्भुत। जब समृद्धि हर स्तर तक पहुंचे तो शांति और सुरक्षा अपने आप समाज में गहराती है। चलिए इसी कड़ी में अगले विषय पर चलते हैं। एक ऐसा भारत जहां अपराध न्यूनतम है, महिलाओं को हर जगह सुरक्षा और सम्मान मिलता है। क्या यह केवल कानून व्यवस्था से संभव हुआ या लोगों की सोच ने भी भूमिका निभाई? बहुत अच्छा प्रश्न। 2100 का भारत केवल पुलिस